गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो थ्योरी ऑफ कोरोजन में जो थर्ड पार्ट है, वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, और इसके अलावा कोरोजन के और भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी ये जो स्लाइड है इसको स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख लीजिए, ये जो थर्ड लिखा हुआ है वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, ये थर्ड पार्ट है थ्योरी ऑफ कोरोजन का। इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। इट इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल इन एक्वस कोरोसिव इन्वायरमेंट। दिस टाइप ऑफ कोरोजन occurs when the metal comes in contact with a conducting liquid or when two dissimilar metals are immersed or dipped partially in a solution. According to this theory, there is the formation of a galvanic cell on the surface of metals. Some parts of the metal surface act as a anode and rest act as a cathode. तो कुल मिला के बात यह है कि वो ये कहना चाह रहा है कि इस तरह का कोरोजन तब होता है जब कोई भी दो डिसिमिलर मेटल को अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दें तो उन दो मेटल की सरफेस पे जो कोरोजन लगता है वो वेट कोरोजन कहलाता है। ये जो वेट कोरोजन जब लग गया इन दोनों मेटलिक प्लेट्स पे तो क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। एक चार्ज को हम कहते हैं एनोड यानी नेगेटिवली चार्ज आयन, और दूसरे वाले को हम कहते हैं कैथोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो जब दोनों मेटल की सरफेस पे जंग लग गया और चार्ज डेवलप हो गए एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है एंड ये ओवरऑल एक गैल्वेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द केमिकल इन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमिडिटी एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इस सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है या ये सेल कैसे बन गया, इसको बनने में जो कारगर दो चीज़ें हैं वो पहला है इन्वायरमेंट और दूसरा ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों आपस में एक अलग अलग रेशियो में उससे टकराते हैं, एक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, एक केमिकल का, तो उसमें अंदर इलेक्ट्रोलाइट बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एनोडिक पार्ट टेक प्लेस एंड इट रिजल्ट्स इन कोरोजन एट एनोड व्हाइल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो एनोड के ऊपर आपका कोरोजन लग जाता है और जो कैथोडिक जो प्लेट होती है उसके ऊपर जो होता है वो रिडक्शन का निर्माण होता है। रोकिए जरा, अब चलते हैं हम लोग की क्या है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एनोडिक पार्ट टेक्स प्लेस एंड इट रिजल्ट्स इन कोरोजन एट एनोड व्हाइल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। द कोरोजन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो ये जो कोरोजन जो जंग लगता है दो मेटल की जो प्लेट्स होते हैं उनके बीचों बीच वाली जो सरफेस होती है उस पर लगता है वेट कोरोजन। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट कोरोजन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि एक सूखा हुआ जंग और एक गीला जंग, दोनों में क्या अंतर है। पहला है ड्राई कोरोजन और दूसरा है वेट कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन के पार्ट में देख लीजिए, कोरोजन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ड्राई कोरोजन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर पे ही लगता है। वेट कोरोजन लगता है कोरोजन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि जाहिर सी नाम से समझ में आ रहा है एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जब दो मेटल की प्लेट्स को डाला गया, जैसा भी आपने पहले वाली स्लाइड में देखा, तो उसमें कोरोजन लगने के चांसेस हुए। और एनवायरमेंट और ह्यूमिडिटी दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर रहे थे वेट कोरोजन लगने में, जबकि ड्राई कोरोजन में एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर पे ही ड्राई कोरोजन लगता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट अटैक ऑफ केमिकल ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है ना। इसमें केमिकल का मेटल की सरफेस पे डायरेक्ट अटैक हो जाता है, जबकि वेट कोरोजन के केस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण होता है, जिसे आप लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में देखा गैल्वेनिक सेल बना। थर्ड पॉइंट है द प्रोसेस इज स्लो। इस तरह का जो ड्राई जंग होता है वो धीरे धीरे लगता है, जबकि वेट कोरोजन देखिए इट इज ए रैपिड प्रोसेस, ये जल्दी जल्दी वाला प्रोसेस है।
नेक्स्ट पॉइंट है कोरोजन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ कोरोजन, जबकि वेट कोरोजन के केस में देख लीजिए कोरोजन ऑकर्स एट एनोड बट रस्ट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो जो उसमें जो वेट कोरोजन के केस में क्या है, जो एनोड होता है, एनोड के ऊपर जंग लगता है, लेकिन जो कैथोड की जो प्लेट होती है उस पे रस्ट यानी जंग जो है वो जमा हो जाता है। और लास्ट का पॉइंट देख लीजिए ड्राई कोरोजन के केस में द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज यूनिफॉर्म, जबकि वेट कोरोजन के केस में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एनोडिक पार्ट ऑफ मेटल। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन। अब बात करते हैं आज के पॉइंट का, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन। तो जंग लगने में कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन डिपेंड ऑन द मेटल एंड द एनवायरमेंट, यानी कि मेटल और एनवायरमेंट कैसा है, इन दोनों बातों पे ही कोरोजन या उसका नेचर डिपेंड करेगा। द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच में इन्फ्लुएंस द कोरोजन प्रोसेस आर नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ द मेटल, number second is environment, number third is concentration of electrolyte, fourth one is temperature, fifth one is electrode potential and the sixth one is hydrogen over voltage। तो ये कुछ 6 पॉइंट हैं, ये कुछ 6 फैक्टर्स हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर जंग लगने में। सबसे पहला है नेचर ऑफ द मेटल, कि वो मेटल का नेचर क्या है। दूसरा एनवायरनमेंट, किस वातावरण में वो मेटल रखा हुआ है। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड फाइनल वन इज हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ कोरोजन, जंग लगने के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके के जंग होते हैं। देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ कोरोजन। ये बात आज आप लोग को नई और पता चल रही होगी। आप लोगों ने केवल अभी तक ये पता था आप लोगों को कि जंग कोई चीज़ होती है, मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, अगर वही चीज़ आयरन के ऊपर लग जाती है तो उसको रस्ट कहते हैं। फिर आप लोगों ने थ्योरी ऑफ कोरोजन को जाना। आज हम एक चीज़ को और जान रहे हैं कि ये जो कोरोजन है ये 8 तरीके का होता है। तो इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ कोरोजन। नंबर फर्स्ट इज यूनिफॉर्म कोरोजन, second one is pitting corrosion, third one is transangular and intergranular corrosion, fourth one is exfoliation corrosion, fifth one is stress corrosion, sixth one is Kravik corrosion, seventh one is galvanic corrosion and the final one is 8th one erosion। तो ये आपके 1 से लेकर 8 तक के बीच के ये 8 टाइप्स के कोरोजन हैं। इनको आपको याद भी करना पड़ेगा, इनकी आपको नोट्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। और आज की हम इस लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है उसको देखते हैं, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यूनिफॉर्म कोरोजन क्या होता है तो इसके बारे में देख लीजिए। दिस टाइप ऑफ कोरोजन डेवलप्स एज पिट्स ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, मतलब छोटे छोटे डायमीटर में ये कोरोजन छोटा छोटा तरीके से लगना शुरू होता है किसी भी मेटल की सरफेस पे, इन द ऑर्डर ऑफ ए माइक्रोमीटर एंड रिजल्ट्स इन ए यूनिफॉर्म एंड कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन थिकनेस ओवर द इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द मेटल। कुल मिला के बात यह है कि ये जो जंग लगता है ये छोटे छोटे दानों के, छोटे छोटे धब्बों के फॉर्म में किसी भी मेटल की सरफेस पे लगना शुरू होता है। इनका साइज कुछ माइक्रोमीटर्स में होता है और ये एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली मेटल की सरफेस पे छोटे छोटे पिट्स में, छोटे छोटे धब्बों के फॉर्म्स में लगना शुरू हो जाते हैं। द रेट ऑफ यूनिफॉर्म कोरोजन कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द मास लॉस और द क्वांटिटी ऑफ रिलीज्ड हाइड्रोजन। ये इसका जो कोरोजन है उसका रेट हम इस बात पे पता लगा सकते हैं जब हम मेज़र करें कि कितना लॉस हुआ, मास का लॉस हुआ, और द क्वांटिटी ऑफ रिलीज हाइड्रोजन, यानी कि उस मेटल के अंदर से कितने अमाउंट में हाइड्रोजन निकल के बाहर चली गई। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे
पिटिंग कोरोजन की और अलग अलग तरीके की कोरोजन्स की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी जो नोट्स है वो अभी मैं गूगल क्लासरूम पे अटैच कर दे रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी होगी। थैंक यू।